तो बोलिए एक बार जोर से, सियावर रामचंद्र की जय। जवान जय किसान और जय विज्ञान। इस मंच कृषि मेला में आने का मौका मिला और इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता लंबे समय से मोतिहारी की सेवा कर रहे, प्रदेश की सेवा और राष्ट्र के मंत्री के तौर पर काम करने वाले हम लोगों के श्रद्धेय आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे सरकार के माननीय कृषि मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, इस राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति। मेरा कार्यक्रम नहीं था साथियों, ये बात सही है। आदरणीय राधा मोहन जी से जब 2 दिन पहले मेरी बात हुई और मेरा कार्यक्रम आज जमुई जिले में है, मैं यहाँ से जमुई जाऊंगा और जमुई जिले में कुश्ती महासंघ के द्वारा वहां पर एक राष्ट्रीय स्तर का कुश्ती का आयोजन करने का काम किया। वहां पर हमारी माननीय मंत्री श्री सिंह जी जो माननीय विधायक है, वहां उनके कार्यक्रम में जाना था, लेकिन इसमें कहीं बहुमत नहीं है कि राधा मोहन जी कोई बात कर दे और मैं बात को नहीं मानूं, ऐसा संभव नहीं है। चाहे वो विकास की बात हो, मोतिहारी के इलाके की चिंता करनी हो, और इसलिए भी मैं कहता हूं, कई बार मंत्री विधायक बनने का मौका मिला है सब, लेकिन मैंने कई बार सभाओं में कहा, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राधा मोहन जी को मैंने कहा कि एक बार हम लोग चिंता कर सकते हैं कि हो सकता है कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, आपको जानकर खुशी होगी कि देश में ऐसे भी कार्यकर्ता साथी इसमें राधा मोहन जी है जिन्होंने तुरंत कहा कि मैं अपने स्तर से 3 नाम आपको दे देता हूं, जिसको लड़ाना है आप लड़ाइए, मैं उसको सांसद बनाकर दिल्ली भेज दूंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के सभी नेताओं साफ तौर पर कहा कि हम लोगों के गार्जियन और इस प्रदेश में लंबे समय से जिन्होंने काम किया कृषि के सेक्टर में से लेकर पूरे प्रदेश के संगठन, हमारी पार्टी के अंदर संगठन का काम लगभग 60 वर्षों से 50 से 60 वर्षों से कोई काम कर रहा है, तो आदरणीय आपके सांसद राधा मोहन सिंह जी हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। आज कृषि मेला में आए हैं और स्वाभाविक है प्रदेश की चिंता आदरणीय कृषि मंत्री जी ने आपको बताया किस तरह कृषि का काम चल रहा और लगातार कृषि के सेक्टर में हम कैसे बिहार को और अच्छा कर सकते, इसकी चिंता कर रही है। कई सेक्टर में हम बदलने का काम कर रहे हैं। हम आपको बताते अभियान हम लोगों ने चलाया, पिछले बार मैंने स्वास्थ्य विभाग में अभियान चलाया था और 15 दिनों में 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ा था। और इस बार हमने कृषि विभाग में अभियान चलाया है, जहां 2 लाख किसान रजिस्टर होते थे, आज के तारीख में पिछले 20 दिनों में 50 लाख लोग किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम। और आप सोचिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए और आदरणीय कृषि मंत्री के तौर पर राधा मोहन जी जब थे, तो इन लोगों ने एक व्यवस्था करा दिया। आजादी के बाद तो कई लोगों ने कहा कि हम किसानों की चिंता करते हैं, उनके हाथों तक पैसा पहुंचाने का काम नहीं किया। जनधन योजना जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया
कृषि मंत्री थे, इन्होंने बिहार जैसे राज्य में 80 लाख परिवार को सीधे उनके अकाउंट में 6-6 हजार रुपया देने का काम सभी कृषक को करने का काम किया। और इस बार उन्होंने तय किया, जब आपने थम्पिंग मेजोरिटी से यहाँ चुनाव जिताने का काम किया, बिहार की जनता ने 202 सीटें हमारे गठबंधन को दिया और इस मोतिहारी के लोगों ने भी 11 में 9 सीट जिताकर बिहार में थम्पिंग सरकार बनाने का काम किया। साथियों, हम लोगों ने भी तय किया कि कल तक प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया उनके खाते में डालते थे, हम लोगों ने तय किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर हम किसान के तमाम लोगों के खाते में 3-3 हजार रुपया अलग से देने का काम करेंगे। इसकी भी शुरुआत की जा रही है। आप सोचिए, किसानों की चिंता कोई नहीं करता था। और मैं तो तीसरी बार मैं पार्टी का अध्यक्ष था, बाद में मुख्यमंत्री हुआ तो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के साथ इसी कार्यक्रम में आया और आज मैं तीसरी बार गृह मंत्री के तौर पर भी आपके बीच में आने का मौका मिला। ये कृषि का ही प्रेम है। मैं तो किसान परिवार से आता हूँ साथ, मेरे पिताजी फौजी जरूर है, लेकिन माँ ने जिस तरह मेरी माँ ने पूरे कृषि के माध्यम से पूरी व्यवस्था खड़ा किया। हम लोग याद करते हैं, सब दिन बताते हैं कि आज लेके मेरी माँ चली गई, हम लोगों को ये पीड़ा होती है कि उतना अनाज कैसे उत्पादन होता है, लगातार बन जाता। और मैं देखता हूँ कैसे लोगों को बेनिफिट मिले, इसकी चिंता करते रहते। अभी तो जब हम लोगों ने 2025 में 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में, जीविका दीदी के खाते में 10-10 हजार रुपया दिया, तो कई लोग हमसे मिले और कई बहनें ऐसी होंगी जिसको नहीं मिला है, अब भी फॉर्म भराइए, 1 महीने के अंदर उसको भी पैसा देने का काम है। उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं है। आज 10,000 दिया है और आप यदि काम करेंगे तो और फिर 40,000 देंगे, फिर 50,000-60,000 रुपया देंगे और फिर अच्छा काम कीजिएगा 1 लाख रुपया और देगा। मतलब सारे पैसे को जोड़िएगा तो 2 लाख रुपया हम जीविका दीदी को आत्मनिर्भर बनने के लिए दे रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये परिवार बिहार है। हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। लोग चिंता करते रहे, अभी तक हम सड़क बना रहे थे, बिजली पहुंचा रहे थे, किसानों को 14 घंटा बिजली हम खेतों तक, घरों में बिजली के लिए कनेक्शन दिया। और याद कीजिए साहब, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो लोग कहते थे बिजली कैसे पहुंचेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने कहा उससे बढ़कर कि हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और अब हम लोगों ने नया स्कीम चालू किया। जब महिलाओं के बीच में संवाद कर रहे थे तो महिलाओं ने कहा कि हमको बिजली बिल बहुत देना पड़ता है। अब तो कल विजेंद्र बाबू ने घोषणा कर दिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जिनका भी बिजली बिल बकाया है किसी को भी अलग से शुद्ध नहीं देना पड़ेगा, सीधा उनको सिर्फ मूलधन देने का काम है। इसलिए आप साथ में सोचिए, 2,14,00,000 लोग आज बिजली कनेक्शन में हैं। 2005 में मात्र 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन था। आज देखिए 14-17 लाख से 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है। अब उसमें से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको 8 महीने से बिहार में बिजली बिल नहीं आ रहा है, उसका बिजली बिल 0 हो गया है। ऐसी व्यवस्था खड़ा किया।
ये आपका आशीर्वाद। मैंने तो वो बिहार देखा है जिस बिहार में जब मैं पहली बार सदन में आया तो बिहार का बजट 6,000 करोड़ का भी नहीं था साथ। जब बिहार नीतीश कुमार जी को मिला तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ का था और आज बिहार का बजट हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और हमको याद है जिस दिन मैं बजट पेश कर रहा था पिछले साल तो मेरा सीना 56 इंच का हो रहा था कि जिस बिहार का बजट मैंने 6,000 करोड़ देखा और जो रेवेन्यू था वो झारखंड में 87% आता था, 13% रेवेन्यू इस बिहार से मिलता था। लेकिन जब मैं बजट पेश कर रहा था और 1 घंटा पहले झारखंड में बजट पेश हुआ उसका बजट 1,40,000 करोड़ का था और मेरा बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ स्वरूप है। इसलिए साथियों 3,17,000 करोड़ के बजट में लगभग 2,40,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार देती है साथ, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से असिस्टेंट के तौर पर हमको केंद्र सरकार देती है। और अब तो हमको मार्केट बनाना, हम कृषि जो याद का उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, हम पूरा बाजार समिति को ठीक कर रहे हैं, लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया लगाकर सभी जगह बाजार समिति बनाने का काम कर रहे हैं। अब आगे साथियों 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको और हमको करना पड़ेगा क्योंकि आप उद्योग लगाना पड़ेगा। और इस बार हम लोगों ने तय किया इंसेंटिव भी हम करेंगे, हम सहयोग भी करेंगे, जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उद्योग को बढ़ावा देना। क्यों? क्योंकि हमको अपने पैर पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। हमारा जो अपना टैक्स है वो लगभग 60,000 से 65,000 करोड़ का है। इसलिए मैंने कहा है कोई अपराधी बिहार में हो तो सीधा नेपाल की तराई में निकल चलो, नहीं तो धरती पर रहने का अधिकार बिहार में नहीं मिलने वाला है साथियों। ये जरूर बताना चाहता हूँ। नहीं तो कहीं और भी जाना पड़ सकता है। लोग कहते हैं इतने सख्त क्यों है? इसलिए कि बिहार में सुशासन चाहिए, बिहार में उद्योग लगाने आ रहे। और इसलिए मैं बता रहा हूँ पटना का मैरिन ड्राइव आपने देखा होगा साथियों जाकर, हमको बनाने में 12 साल लगे। 1970 में मुंबई में मैरिन ड्राइव बन गया था, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी थी। 4,500 करोड़ रुपया का मैरिन ड्राइव बनाने में हमको 12 साल लगते थे। इसलिए हमने कहा पीपीपी मोड पर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम 150 किलोमीटर का सोन नद पर और गंगा नदी पर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और लगभग 17,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी 17,000 करोड़ रुपया में से मात्र 7,000 करोड़ रुपया ही हम दे रहे हैं और लगभग 10,000 करोड़ रुपया पीपीपी मोड पर रोड बनाने का काम है। और मात्र 3 साल में बना मार्केट के लिए 4 लेन सरकार सड़क बना रहे हैं। पटना से बेटिया पूरा मोतिहारी होते हुए पूरा 4 लेन बनाने का काम किया गया। आपका मोतिहारी से रक्सौल के सड़क को 4 लेन बनाने का काम लगभग पूरा हो रहा है और आगे भी चीजों को आगे करना है। कई एक्सप्रेसवे बने और आप ही का इलाका है साथी, जहां अभी हमें बताया गया, परसों में रिव्यू करा, हमने कहा कि ये 4 लेन का सड़क गोरखपुर से सिलीगुड़ी बनाने का काम किया जा रहा है। अब तो 4 लेन का भी जमाना खत्म हो रहा है। हमने कहा हम नितिन गडकरी जी से बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी से इस सड़क को अब 4 लेन नहीं 6 लेन बनाने का काम बिहार और भारत की सरकार करेगा। आपके बगल में हमने 2 एयरपोर्ट की चर्चा की है। हमने बड़ा एयरपोर्ट रक्सौल बनाने का निर्णय लिया और दूसरा आदरणीय राधा मोहन जी की चिंता थी कि जो साल में एयरपोर्ट है इसको भी विस्तृत किया गया। मैंने कलेक्टर को भी कहा कि सौरभ जी पूरा डिटेल भेजिए। पिछले बार भी मैंने कहा
भारत में मोतिहारी शहर में भी एयरपोर्ट बनाने का काम बिहार की सरकार है। इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम है, क्योंकि दुनिया के लोगों को मोतिहारी लाना और जहां मोहन करमचंद गांधी को बापू बनाने का काम जिस धरती ने किया, जहां पर राधा मोहन जी ने मौका दिया आपके बीच में आने और अधूरे सपना ही पूरा करना हमारा लक्ष्य है। नीतीश जी ने 20 साल में बिहार को बहुत आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में बिहार को और आगे बढ़ाने का काम किया। और आप सोचिए, अमेरिका कहते रहा लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। इन्होंने टैरिफ को अपने सामंजस्य बैठाया, दोस्ती बनाया, क्योंकि किसान को ही उसका हानि हो रहा। आज किसान मेला में आप हम लोग जुटते हैं। अभी बता रहे थे राधा मोहन जी की अगले 3 दिनों तक किसी दिन डेयरी के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी दिन एफपीओ पर काम कर रहे हैं, किसी पे मछली पालन का, किसी दिन मखाना पालन करने का काम। और अब तो पूरी टेक्नोलॉजी आ गई साथ। अब हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। हम इजराइल के साथ समझौता कर रहे हैं। अभी पशुपालन मंत्री जी भारत सरकार के लेवल जी मिले थे, उन्होंने विस्तार से बताया कि हम पशुपालन में भी ऐसी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करें। अभी हमने निर्देश दिया, कंपैक्ट को कहा एक ऐसा योजना बनाओ कि पूरे बिहार के लोग जो भी गौ पालन करना चाहे वो अमूल हो या सुधा हो, कंपैक्ट हो, इसकी कल्पना कीजिए। कोई पापड़ बना रही है, कोई छोटे छोटे उद्योग सिलाई मशीन बनाने के माध्यम से कपड़ा सिलाई कर रही है। तो ये पूरी व्यवस्था तभी बदलेगा जब महिलाएं सशक्त होगी। और आप सोचिए कि बिहार में बिहार की महिला 5,000 करोड़ का भी बिजनेस नहीं करती थी, आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1,26,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ महिला बहनें करती है, वो भी जीविका के माध्यम से। इतना बड़ा बदलाव उनके घर में पूरी स्थिति बदल गई। इसलिए साथियों आगे बढ़ना, हमको मोतिहारी से जमुई भी जाना लगभग 1.5 घंटा हमको फ्लाइट में भी लगेगा। इसलिए साथियों मैं फिर से राधा मोहन जी को